अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान में आपका होस्ट पीर बख्श अलवी। नाजरीन, आपने कुछ दिन पहले हमारी कुछ वीडियोस देखी जिनमें के ना बहुत सारे ऐसे हमें लोग मिले हैं, किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी ने मास्टर की हुई है। तो ऐसे जो लोग मिलते हैं, ऐसे नौजवान, वो परेशान होते हैं रोज़गार के हवाले से। तो आज चूँकि हमारा काम होता है मुख्तलिफ़ जगह पर जाकर लोगों से इस बारे में मुख्तलिफ़ सवालात करना, इन्फॉर्मेशन लेना, इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो क्लोज़ करना और चलाना। तो आज इसी तरह से हम यहाँ आए हुए थे शाह फैसल मस्जिद के अंदर। तो हमें यहाँ पर एक ऐसे भाई मिल गए हैं कि जो माशाल्लाह जिनके पास अपना एक रोज़गार का ज़रिया है कि जो लोगों को रोज़गार फ़राहम करते हैं। तो इनसे ज़रा मिलते हैं और इनसे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ाकिरुल्लाह ख़ान है। अच्छा ज़ाकिरुल्लाह भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली मेरा अपना आई हैव माई ओन बिज़नेस, कॉल सेंटर ऑफिस है मेरा। ठीक है, आपका कॉल सेंटर ऑफिस है। कॉल सेंटर ऑफिस का हर किसी को नहीं पता होता है। लोग चूँकि कॉल सेंटर का जब नाम सुनते हैं उनको यही लगता है शायद ये कोई सिमों वाला ऑफिस है या इस तरह का कोई। तो इसको ज़रा आप एक्सप्लेन कर देंगे कि कॉल सेंटर ऑफिस में ड्यूटी क्या क्या होती है और काम क्या होता है और कितना पढ़ा लिखा बंदा इसमें काम कर सकता होता है? ये बिल्कुल, ये अभी कॉल सेंटर मुख्तलिफ या पाकिस्तान की कंपेन्स भी है, लेकिन हमारा जो कॉल सेंटर का ऑफिस है वो पाकिस्तानी और अब्रॉड का है। अभी जिस कॉल सेंटर में हमारा जो कंपेन है वो कैनेडियन कंपनीज़ है, उसके लिए हम काम करते हैं। और हम नेट, फ़ोन, टीवी, मोबाइल वगैरह, कैमराज, ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कनाडा में। हमारा बेसिकली जो कॉल सेंटर है वो कनाडा का है। तो हमारा शिफ्ट भी नाइट शिफ्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे रात होते हैं तो उधर सुबह होते हैं। और दूसरा बात यह है कि ये काम जो है ना, ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट है, हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं बाहर से आते हैं यहाँ पे, तो इधर हॉस्टल में रहते हैं तो उसका इतना पैसे भी नहीं बनते, किराए होते हैं स्कूल का वगैरह। तो बेसिकली ये काम उनके स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी इम्प्रूव होते हैं इंसान का, और ये कि स्किल भी सीख जाते हैं इंसान, और उसमें अच्छा कमाई भी है। नहीं, आपके पास जो बंदा आता है उसको पहले से इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए या आप लोग साथ साथ सिखाते हैं? इसका क्या काम? सर उसके लिए ये है कि तकरीबन अभी एजेंट को मैक्सिमम 30% इंग्लिश याद हो, मतलब थोड़ा बहुत वो बोल सकता है, वो समझ आ सकता। जिसने मैट्रिक किया वो बोल सकते हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश, इसके लिए बिल्कुल। और फिर हम स्क्रिप्ट देते हैं, जो हमारे ऑफ़र होते हैं ना, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट देते हैं। फिर उस स्क्रिप्ट में सब कुछ, और शुरू में जो बंदा आते हैं वो सिर्फ स्क्रिप्ट ही बोलते हैं, स्क्रिप्ट उसको सामने रख के बोलते हैं कस्टमर को। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड मिलते हैं फिर वो हमें ट्रांसफ़र देते हैं, तो फिर हम क्लोज़ करते हैं। वो उसी माहौल में देख के, हमें देख के, तो उधर ही माहौल में 5-6 महीने गुजार के फिर वो ख़ुद इस काबिल हो जाते हैं कि वो डील खुद क्लोज़ करते हैं और इंग्लिश उसका फिर सही हो जाता है। यानी कि बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट को शायद ना समझ पा रहे हो, यानी कि जो इनकी डील करनी होती है ना, उस डील के मुताबिक कुछ जुमले पहले से तैयार किए गए हैं। उन जुमलों को सिखा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, दे दिया जाता है कि जब आपने ये सवाल करना है वो ये जवाब देगा, तो इस तरह से आपने उसके साथ डील क्लोज़ करनी है और आसानी से आपकी डील क्लोज़ हो सकती है। जी बिल्कुल, हमारा जो स्क्रिप्ट होते हैं उसमें जो मुहिम सवालात होते हैं वो भी होते हैं। दूसरा बात यह है कि हम उसको 1 वीक ट्रेनिंग भी देते हैं उसी में। और स्क्रिप्ट होते हैं उसमें नाम मेंशन किए होते हैं कि मेरा ये नाम है, इस कंपनी से हूँ, और हम ये प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कस्टमर इंटरेस्टेड निकलते हैं तो फिर वो हमें ट्रांसफ़र देते हैं, और उसको बोलते हैं लेट मी ट्रांसफ़र दिस कॉल टू माई सीनियर, ही विल गेट यू मोर बेटर देन मी। फिर वो हमें ट्रांसफ़र देते हैं, फिर वो हमारे साथ ही बैठा होते हैं, हम क्लोज़ करते हैं, वो हमें देखते हैं। तो उसी माहौल में बैठ के फिर वो इंसान ख़ुद भी 5-6 महीने के अंदर अंदर एबल हो जाते हैं कि वो ख़ुद मतलब डील क्लोज़ करे, और उसमें इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए। जब मैं शुरू में इस फील्ड में आया था मेरा इंग्लिश इतना इम्प्रूव नहीं था, मैं थोड़ा बहुत बस इंग्लिश बोल सकता, 2-3 महीने क्लासेस लिया था इंग्लिश का। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3 साल एक्सपीरियंस है, तो अभी मैं इस तरह कस्टमर भी मिले, 2-2 घंटे बाद भी किया हमने, तो हमारा ये सीन है बात। अच्छा, इसमें मुझे एक बहुत अहम सवाल आपसे ये पूछना है कि जो मैट्रिक वाला होगा उसके लिए क्या पे होगी, जो फ्रेश बिल्कुल सीखने वाला होगा उसके लिए क्या पे होगी, जो ग्रेजुएशन, यानी कि आपका जो पे करने का तरीक़ाकार है ये किस तरह से होता है? ये बंदे की क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक है, एक्सपीरियंस के मुताबिक है, या वो जितनी डील्स कर लेता है उसके मुताबिक है, या कोई फ़िक्स सैलरी होती है, या इसमें यह भी होता है कि आपकी फ़िक्स सैलरी इतनी है लेकिन इसके अलावा अगर आप डील्स क्लोज़ करते हैं तो उसके साथ आपको ये बोनस मिलता है? ये आप ज़रा इसके बारे में डिटेल थोड़ी समझा देंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये मैं एक्सप्लेन यही करूँगा कि हमारा जो कंपेन है इसमें ना हमारा बेसिक सैलरी होता है। अब एक बंदा आते हो, बेशक फ्रेश हो, एक्सपीरियंस हो उसके लिए फिर हम सैलरी बढ़ा देते हैं। जब फ्रेश बंदा उसके लिए 15,000 बेसिक होते हैं, सही है। और उसके अलावा फिर ये है कि
हमारा जो प्रोडक्ट है मतलब फ़ोन, इंटरनेट, टीवी, कैमरास, हमारा 10 सेल होते हैं, 10 सेल टारगेट होते हैं। अगर कोई बंदा अचीव करते हैं महीने के अंदर इंस्टॉल सेल 10, तो उसका फिर सैलरी 35,000 हो जाते। अगर इंस्टॉल नहीं करते 6 सेल होते, 7 सेल होते, फिर इसका वही 15,000 बेसिक होते और फी सेल पे 1,000 रुपये ऐड करते हैं। मतलब अगर 5 सेल है 15 बेसिक, 5 प्रोडक्ट का 5,000, 20,000। यानी कि अगर कोई बंदा चाहे 9 सेल भी करता है तो उसको भी 35,000 नहीं मिलेगा। उसका ये होगा कि फ़ी सेल उसका 1,000 रुपये ऐड हो जाएगा और बाकी उसका जो है 15,000 फिक्स बेसिक है। यानी कि अगर कोई डील किसी की नहीं होती है तो उसके साथ क्या होता है? जी बिल्कुल यही है कि अगर एक बंदा फ्रेश है, अगर किसी का सेल नहीं होते तो उसको हम 15,000 जेब से देते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर सेल नहीं होते नो प्रॉब्लम, हम उसको देखते हैं यार लड़का मेहनत कर रहे, सेल किस्मत की बात है, हो गया नहीं हुआ तो। और दूसरा बात ये, अगर एक बंदा 9 सेल करते फिर उसका उसी हिसाब से 15 बेसिक है, 9,000 9 सेल का होते। अगर एक बंदा 10 सेल टारगेट पूरा करते, अचीव करते, फिर उसका 35,000 बन जाते हैं। आपने सैलरी का बता दिया कि जिसकी डील हो जाती है, और कब तक अगर डील ना हो तो बंदे को मतलब बिल्कुल कंपनी फारिग कर देती है। डील का कब तक? एक में कबाज़ात होते हैं कि अगर आपकी 2 महीने डील नहीं हुई तो आपसे माजरत कर ली जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा कोई मामला आपके सामने हुआ है या किस तरह से होता है इसका? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बिल्कुल यही होते, पिंडी में जितने भी कॉल सेंटर यार को यही करते हैं। एक महीना आपको देखते हैं, अगर आप सेल नहीं देते दूसरा महीना भी आपको चांस देते हैं, लेकिन फिर आपको बोलते हैं कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आप किधर और देखें। लेकिन हमारा कैंपेन में इसी तरह लड़के भी हमारे पास आए अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिसके 6 महीने तक सेल नहीं हुए, ठीक है, हमने उसको पे किए। मतलब हमारा ये वो सख्ती नहीं है, हमारे ऑफिस में कोई नहीं है। हमारा कैंपेन जो है ना बहुत मतलब मुश्किल है, लेकिन हम एजेंट पे सख्ती नहीं करते। जिसका सेल नहीं होता, अगर इंसान मेहनत करते हम उसको देखते हैं, कैमरे लगे होते। अगर एक बंदा मेहनत करते हैं, हम पता है कि ये डायलर पे बैठा हुए सेल नहीं निकलते, मेहनत कर रहे हैं, फिर हम उसको देते हैं। अगर एक बंदा उधर वैसे टाइम पास के लिए आते हैं कि उधर वाईफाई कनेक्ट करके मोबाइल पे नेट देखता हो वगैरह, टिकटॉक देखता हो और काम पे फोकस ना हो, वही 15,000 के लिए बैठा हो, फिर हम उसको बोलते हैं भाई ये तो हमारे लिए वारा नहीं है ना कि 15,000 हम आपको दे, आप हमें भी कुछ फ़ायदा तो दो ना। हमें आप कंपनी को फ़ायदा दोगे तो कंपनी आपको देगा ना। अगर आप कंपनी को नहीं दे रहे तो फिर तो नहीं होते ना। ठीक हो गया, ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। दूसरा ये बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे शहरों से यहाँ पर आते हैं और जो यहाँ के नहीं होते, तो उनके लिए क्या कोई आपकी तरफ से रिहाइश का इंतज़ाम भी होता है, या जो भी जहाँ से भी आए उसको अपनी रिहाइश का खुद इंतज़ाम करना होगा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऑफिस में इस तरह कोई इंतज़ाम नहीं है कि जो बाहर से आए या कोई एजेंट भी हो उसको हम जगह दें कि इधर आपने सोने या उसके लिए रिहाइश का या खाने पीने का कोई बंदोबस्त करे। हाँ, खाने पीने का बंदोबस्त ये है कि किचन है, तो ये ओवन है, अगर आप घर से खाना लाते हो उधर गर्म कर सकते हैं। एसी लगा हुए, गर्मी में हीटर लगा हुए, गर्मी में एसी लगा हुई है, सर्दियों में हीटर लगा हुए है। मतलब खाने गर्म करने के लिए ओवन है, चाय पकाने के लिए गैस है, सब कुछ है, किचन है। लेकिन ये है कि हम किसी को रिहाइश नहीं देते, मतलब रिहाइश वो अपना करेगा। अगर कोई घर से कोई सालन वगैरह रहा तो वो गर्म कर सकते हैं, उसके लिए जगह। ब्रेक होते हैं 1 घंटे का, तो उसी में वो सारा खाना पीना करते हैं, चाय पीते हैं, जो भी करते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है आपकी? नाइट में कब से कब तक होती है? ड्यूटी टाइमिंग आजकल ये है कि अभी हम 8 बजे शुरू करते हैं इवनिंग को। 8 बजे इसलिए शुरू करते हैं कि इधर जब 8 AM होते PM होते हैं, कनाडा में सुबह 10 AM होते हैं। मतलब यहाँ पे 8 बजे होते हैं शाम को, वहाँ पे सुबह 10 बज जाते हैं। तो फिर 8 से लेके 4 बजे तक हमारा ड्यूटी होते हैं, तकरीबन 8 घंटे ड्यूटी होते हैं। उसमें 1 घंटा ब्रेक होते हैं और आधा घंटा ब्रेक फिर होते हैं, मतलब 1.5 घंटा ब्रेक होते हैं, 6.5 घंटे डायलिंग होते हैं। ज़बरदस्त। से इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं और इंशाल्लाह आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और हमें मिलते भी रहते हैं ऐसे लोग। तो ये उनके लिए जीवन पाकिस्तान के नाजरीन भी ये सोचते होंगे कि यार रोज़ बेरोज़गार लोगों को दिखाया जाता है और बहुत सारे ऐसे लोगों को दिखाया जाता है ये जो जॉबलेस लोग होते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्यों नहीं होता कि यार जहाँ पर उनको कोई मौका फ़राहम किया जाए कि आप आगे बढ़ें और अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो देखते रहिए जीवन पाकिस्तान, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।